वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम 6th कैंटो अध्याय 15 श्लोक संख्या 17 की आवृत्ति करेंगे। श्री अंगिरा उवाच अहं ते पुत्रकामस्य पुत्रद्योऽस्म्यङ्गिरा नृप। एष ब्रह्मसुतः साक्षात् नारदो भगवान् ऋषिः। अहं ते पुत्रकामस्य पुत्रद्योऽस्म्यङ्गिरा नृप। एष ब्रह्मसुतः साक्षात् नारदो भगवान् ऋषिः। अहं ते पुत्रकामस्य पुत्रदोऽस्म्यङ्गिरा नृप। एष ब्रह्मसुतः साक्षात् नारदो भगवान् ऋषिः। अहं ते पुत्रकामस्य पुत्रदोऽस्म्यङ्गिरा नृप। एष ब्रह्मसुतः साक्षात् नारदो भगवान् ऋषिः। अहं ते पुत्रकामस्य पुत्रदोऽस्म्यङ्गिरा नृप। एष ब्रह्मसुतः साक्षात् नारदो भगवान् ऋषिः। माताजी अहं ते पुत्रकामस्य पुत्रदोषङ्गिरा नृप। एष ब्रह्मसुतः साक्षात् नारदो भगवान् ऋषिः। अहं ते पुत्रकामस्य पुत्रदोऽस्म्यङ्गिरा नृप। एष ब्रह्मसुतः साक्षात् नारदो भगवान् ऋषिः। अहं ते पुत्रकामस्य पुत्रदोऽस्म्यङ्गिरा नृप। एष ब्रह्मसुतः साक्षात् नारदो भगवान् ऋषिः। ईसा ब्रह्मसुतः साक्षात् नारदो भगवान् ऋषि। शब्द श्री अंगिरा उवाच। अंगिरा ऋषि बोले अहम मैं ते तुमको
कामस्य पुत्र कामस्य पुत्र की कामना करने वाले, पुत्र की कामना करने वाले, पुत्रदः पुत्रदा पुत्र देने वाला, पुत्र देने वाले, अस्मि अस्मि हूँ, अंगिरा ऋषि, अंगिरा ऋषि, अंगिरा 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 ऋषि, अंगिरा ऋषि, नृप नृप हे राजा, हे राजा, एष ऐसा यह यह ब्रह्मसुतः ब्रह्म स्वतः भगवान ब्रह्मा का पुत्र, भगवान ब्रह्मा का पुत्र, साक्षात साक्षात प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष नारदः नारदः नारद मुनि, नारद मुनि, भगवान भगवान अत्यंत शक्तिमान, अत्यंत शक्तिमान, ऋषि ऋषि साधु। अनुवाद श्री गोपाल जी के द्वारा। अनुवाद। अंगिरा ने कहा, हे राजन, जब तुमने पुत्र की कामना की थी तो मैं तुम्हारे पास आया था। मैं वही अंगिरा ऋषि हूँ जिसने तुम्हें यह पुत्र दिया है। ये जो तुम्हारे पास हैं भगवान ब्रह्मा के प्रत्यक्ष पुत्र भगवान ऋषि नारद हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं। श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल चित्रकेतु पूछ रहा था कि आप कौन हैं, तो उसी का ये जवाब अंगिरा जी दे रहे हैं। कुछ श्लोकों में अंगिरा जी का प्रवचन है। तो श्री अंगिरा उवाच, अंगिरा जी ने कहा कि अहम ते पुत्र कामस्य, मैं तुम्हारे पास पहले आया था, उस समय तुमको पुत्र की कामना थी, तो मैं वही अंगिरा हूँ। और ये जो पास में खड़े हैं ये ब्रह्मा जी के साक्षात पुत्र नारद जी हैं। तो हे नृप, मनुष्यों का पालन करने वाले, नृप माने नृ माने मनुष्य, तय माने पालन करने वाला, इसलिए नृप मनुष्यों का पालन करने वाले। यह एक वास्तव में व्यंग है कि आप अपना ही पालन नहीं कर रहे हो तो मनुष्यों का क्या पालन करोगे, इस तरह से रो रहे हो आप। तो हे राजन, हे नृप, अहम अंगिरा अस्मि, मैं अंगिरा हूँ। जरा ध्यान से देखिए, कुछ ही दिन पहले मैं आपके पास आया था, फिर भी पहचाने नहीं हुए चित्रकेतु, तो मैं अंगिरा हूँ। तो ते पुत्र कामस्य पुत्रदः अंगिरा। आपको पुत्र की कितनी लालसा थी, तो आप इतना याद कीजिए कि आपके घर पर कोई साधु आया था क्या? बोले हाँ साधु तो आया था। बोले वही मैं अंगिरा हूँ। वे इतना भूल गए थे चित्रकेतु महाराज। तो ते पुत्र कामस्य अहम पुत्रदः अंगिरा अस्मि, आपको पुत्र मैं दिया था। पुत्र दह मैंने मैं पुत्र दिया था। तब तो वे चित्रकेतु महाराज प्रणाम करने लग गए अंगिरा जी को और नारद जी को, दोनों को। तो प्रणाम किए होंगे या आदर सत्कार किया होगा, ये अभी
सुनने के बाद कुछ भी किया होगा उन्होंने। तो मैं जब आपके घर पर आया था तो आपको पुत्र की बहुत अभिलाषा थी, कामना थी, तो मैं आपको पुत्र दिया था। ये अपना परिचय दे रहे हैं अंगिरा जी। तो चित्रकेतु ने पूछा कि अब ये कौन है जो पास में खड़े हैं? तो बोले एष ब्रह्मसुत साक्षात नारदो भगवान ऋषि ही। आपने नारद जी का नाम सुना है? बोले वही साक्षात ये श्री नारद जी हैं। तो ब्रह्मा जी के पुत्र और भगवान के परम भक्त ये श्री नारद जी हैं। अच्छा, ये नारद जी हैं। ये अंगिरा जी अब परिचय दे रहे हैं। बोले ऐसा है ब्रह्मसुत है साक्षात नारदो भगवान ऋषि ही। देवर्षि नारद साक्षात भगवान है और भगवान की भक्ति में परिपूर्ण है, इसलिए उनको भगवान कहा गया है। सर्वज्ञ हैं वे, तो ये सर्वज्ञ नारद जी आए हैं और अपने आप कहते हैं अंगिरा जी कि इत्थं त्वा पुत्र शोकेन मग्नं तमसि दुस्तरे अत दर्हम अनुस्मृत्य महापुरुष गोचरम। पर इस प्रकार आपको पुत्र के शोक में डूबना नहीं चाहिए। पुत्र शोकी न मग्नम, तुम तो तमसी एकदम अब अज्ञान में डूब गए हो। बोले अत दर्हम अनुस्मृत्य, ऐसा आपके योग्य ये काम नहीं है। महापुरुष गोचरम, आप तो भगवान के भक्त हैं, महापुरुष भगवान श्री कृष्ण के आप भक्त हैं। वास्तव में ये संकर्षण भगवान के भक्त थे, तो आप संकर्षण के भक्त हैं। आपको ये शोभा नहीं देता है कि इस प्रकार पुत्र के शोक में आप डूबे रहे। तुम श्री भगवान के परम भक्त हो, भौतिक वस्तु की हानि के लिए इस प्रकार शोक करना तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है। ये भौतिक वस्तु क्यों कहा? क्योंकि हमारा शरीर आध्यात्मिक नहीं है, भौतिक है। इसलिए इस पुत्र को कि पुत्र चला गया, उसके लिए कहने भौतिक वस्तु की और हानि के लिए। अतः हम दोनों यहाँ पर आए हैं आपका शोक दूर करने के लिए। हम लोगों ने देखा कि आप पुत्र शोक में हैं, महान पुत्र के और दुस्तर समुद्र में मग्न हो गए। इसका क्या मतलब? मतलब जो पुत्र का शोक होता है वो एक समुद्र की भांति है, उसको पार करना बहुत कठिन होता है। तो उस समुद्र में, पुत्र शोक के समुद्र में आप डूब गए हैं। तो पुत्र शोक के कारण आप दुख में मग्न हो गए हैं, अज्ञान में मग्न हो गए हैं। तो इस तरह से आप रो रहे हैं। तो हम लोगों ने देखा कि आप जैसे व्यक्ति को ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोगों ने सोचा कि आप जैसे भक्त को इतने छोटे धरातल पर हो करके और छोटी छोटी बात को नहीं सोचना चाहिए। मतलब अंगिरा जी कहते हैं ये पुत्र मरना ये छोटी बात है, तो इतना आप बाउंडर कर रहे हो, मेरा पुत्र बहुत छोटी बात है। इस छोटी बात के लिए और आपको इस छोटी से धरातल पर नहीं आना चाहिए, इतना निम्न धरातल पर नहीं आना चाहिए। इसलिए हम लोग आए हैं। तो वास्तव में नारद जी जैसे महात्मा ये सबके यहाँ जाकर के ऐसा समझाते नहीं है। कोई भक्त है और अच्छा आदमी है और हाय हाय कर रहा है बिना मतलब के, तो उसको जाकर के वे समझाते हैं। मतलब नारद जी के हिसाब से, अंगिरा जी के हिसाब से वो जो हाय हाय कर रहा था चित्रकेतु, हा पुत्र, तो बिना मतलब की बात थी, बिना मतलब का शोक था, जो कि आपने कई श्लोकों में उनके प्रवचन में सुना भी। तो तुम्हारे लिए यह ठीक नहीं है, तुम्हारे लिए यह ठीक नहीं है। और यही कहे कि आतत अर्हम अनुस्मृत्य महापुरुष गोचरम, क्योंकि आप महापुरुष के भक्त हैं, आप श्री कृष्ण के भक्त हैं, आप वैष्णव हैं। भगवान के भक्त को इतना अज्ञान में नहीं गिरना चाहिए। मरे हुए बच्चे के चरण के पास आप मरे हुए के जैसे गिरे हुए हैं,
ये आपके लिए ठीक नहीं है। तो हम लोगों ने सोचा कि ये वैष्णव हैं, वैष्णव कुल से जन्म लिए हैं, ये इतने बड़े हैं, तो इनके लिए ये योग्य नहीं है। अतः अनुग्रहाय भवतः प्राप्ता भावामिह प्रभो ब्रह्मण्यो भगवद भक्तो नावासादितुम अर्हसि। इसलिए हम लोग आप पर कृपा करने के लिए, अनुग्रहाय भवतः, आप पर कृपा करने के लिए, और प्राप्तो, यहाँ पर हम आए हैं। आवा माने हम दोनों आए हैं, इस संसार में हम दोनों यहाँ पे आए हैं। पर ब्रह्मण्यो भगवत भक्तो नावासादितुम अर्हसि, पर जो भगवान के परम भक्त होते हैं उनको इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए। तो हम दोनों तुम्हें इस मिथ्या शोक से उबारने के लिए आए हैं। माने आप जो शोक कर रहे हो ये बिल्कुल मिथ्या है, झूठा है, कोई मायना नहीं रखता है, फिर भी आप कर रहे हो। तो इस मिथ्या शोक से उबारने के लिए हम लोग आपको पास आए हैं। तो क्यों आए हैं? पर क्यों? आप अविद्या के अंधकार में डूबे रहने के कारण ये आपका शोक उत्पन्न हुआ है। देखो, ज्ञान के कारण शोक आपका उत्पन्न नहीं हुआ है, आप अविद्या में हैं। विद्या मतलब ये सब चीज में अहम ममैति, मेरा शरीर, मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, ये अहम ममैति, इस अज्ञान में आप डूबे हुए हैं और इसके कारण ये आपको शोक हो रहा है। तो जो आध्यात्मिक ज्ञान से संपन्न हैं उनके लिए इस प्रकार से भौतिक लाभ तथा हानि से प्रभावित होना बिल्कुल ठीक नहीं है। ये तो खैर पुत्र है, पर छोटी सी भी हानि हो, जैसे धन चला गया, धन चला जाए तो उसके लिए भक्त कभी भी शोक नहीं करता है। वो सोचता है कृष्ण की इच्छा थी, चला गया, आया भी उनकी इच्छा से था, चला गया, कोई बात नहीं, शोक नहीं करता है। प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में कहते हैं कि भक्त को चाहिए कि वह परम भक्तों की सेवा करते रहने की कामना करे, कि हमेशा हमको परम भक्तों की सेवा मिले। श्री नरोत्तम दास ठाकुर का एक गीत है कि चांदेर चरण से भी भक्त स्नेहवास, जन्मे जन्मे है यही अभिलाष। भक्त को चाहिए कि वह परम भक्त की संगति करने के लिए और कृष्ण से निरंतर अभिलाषा है कि मुझको वैष्णवों की, कृष्ण भक्तों की सेवा करने का आप मौका दीजिए और फिर उनकी सेवा में संलग्न रहे, उनकी सेवा में वह करता रहे उनकी सेवा। तो हे राजन, आप पर कृपा करने के लिए हम दोनों यहाँ पर आए हैं। जो भगवत भक्त हैं, कृष्ण का जो भक्त है और ब्राह्मणों के प्रति जो प्रेम रखता है, उसको इस तरह दुख में नहीं पड़ना चाहिए। आपका दुख देख करके और हम लोग आए हैं, क्योंकि संतों का हृदय मक्खन के समान होता है, कि दूसरों का हृदय दूसरों का दुख देख नहीं सकते हैं, इसीलिए वे कृपा करने के लिए ही सब जगह घूमते हैं। नहीं तो इस पृथ्वी पर उनको आने की क्या जरूरत थी? वे तो स्वर्ग में घूमते थे और अपनी तपस्या करते हैं। वे तो भगवान के धाम में, भगवान की एकदम फ्री जा सकते हैं। तो आपका दुख दूर करने के लिए, आप पर कृपा करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। तब चित्रकेतु महाराज कहते हैं कि आप कई महीना पहले हमारे घर पर आए थे, तो उसी समय हमको क्यों नहीं ये परम ज्ञान दे दिया? उसी समय दे देते। इतना रुला करके आप हमको मार डाले, हाय हाय, उसी समय क्यों नहीं हमको परम ज्ञान दे दिए? जो अब ज्ञान आप दे रहे हैं, उस समय भी तो आप दे सकते थे ना, आपके पास तो ज्ञान था ही, तो आप दे दिए होते। तब अंगिरा जी कहते हैं कि तदेव ते परम ज्ञानम ददामि गृहमागतः ज्ञात्वा अन्याभिनिवेशम ते पुत्रमेव ददाम्यहम्। उस समय मैं देना चाहता था, लेकिन मैं देखा कि तुम्हारा तो अन्य अभिनिवेश है। अन्य अभिनिवेश माने पुत्र में तुम्हारी आसक्ति है, जो पुत्र नहीं है उसमें तुम्हारी आसक्ति है। और तुम हाफ पुत्र चिल्ला रहे थे कि मुझको पुत्र नहीं है, पुत्र नहीं है। इसलिए वह एक ठीक समय नहीं था तुमको ज्ञान देने का, तुम ज्ञान ले भी नहीं सकते थे उस समय। इसलिए मैंने क्या किया कि पुत्रम एव ददामि अहम्, मैंने तुमको पुत्र ही
और दे दिया उस समय। तो तदेव मैंने उसी समय जब मैं आपके घर पर आया था तो मेरा उसी समय विचार था, आया भी इसीलिए था मैं, कि परम ज्ञानम ददामि, मैं इनको परम ज्ञान दूंगा। यही बात सोच करके मैं आया था। लेकिन मैं देखा कि आप तो हाय रे बेटा ऐसा कर रहे थे। तो हमको पुत्र नहीं है ऐसा आप बोल रहे थे। और दुनिया में मैं किसी चीज से भी सुखी नहीं हो सकता हूँ, ऐसा कहा था चित्रकेतु तो महाराज ने अमीरा जी को। हमको तो पुत्र चाहिए, इसीलिए पुत्रम एव ददाम्यहम्, अहम अपि पुत्रम एव ददामि, मैं ही पुत्र देकर के आपको चला गया। आप उस समय ज्ञान ले नहीं सकते थे। जब मैं आपके आया तो आप रोने लगे कि हमको पुत्र नहीं है। तो आप कहाँ ज्ञान मांगे हमारे से? आप तो ज्ञान मांगे नहीं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ज्ञात्वा अन्याभिनिवेशम, यानी ज्ञात्वा अन्य अभिनिवेशम, आपका अन्य अभिनिवेश देख करके मैं पुत्र ही दिया, इसलिए ज्ञान नहीं दिया। इसके द्वारा एक बहुत महत्वपूर्ण बात का रहस्य का उद्घाटन हो रहा है कि ज्ञान लेने की योग्यता क्या है। ज्ञान लेने की योग्यता यह है कि अन्य विचारों से मुक्त होना चाहिए। अन्य विचारों से माने सांसारिक विचारों से मुक्त इसको होना चाहिए। 5 प्रकार की अविद्या है। एक है अविद्या, दूसरा है अस्मिता, तीसरा है राग अटैचमेंट, चौथा है द्वेष, पांचवा है अभिनिवेश, एकदम लिप्त हो जाना किसी विचार में, अभिनिवेश। अभि का अर्थ होता है अधिकतर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा। अभिनिवेश का हम जैसे संधि करें तो अभि का अर्थ होता है अधिकतर, और नि का अर्थ होता है नितराम, और विवेश का अर्थ होता है प्रविष्ट हो जाना। जब हम किसी सांसारिक विचार में बिल्कुल खो जाते हैं और बाहर का कोई ज्ञान नहीं रहता है, उसको अभिनिवेश कहते हैं। अभिनिवेश, आदमी विचारों में खोया रहता है कि हमको यह चाहिए, यह करना है, यह पाना है, इसको अभिनिवेश कहते हैं। तो इस तरह से वो चक्रवर्ती सम्राट
अभिनिवेश में था कि पुत्र चाहिए, हमको पुत्र चाहिए। विचार करता था कि पुत्र होगा तो यह करूँगा, यह करूँगा, तो खोया रहता था उसी विचार में। तो घर पर कोई यदि महाज्ञानी आ रहा है, भक्त भी आ रहा है, तो उसकी योग्यता उस ज्ञानी के शक्ति से भी वो यही लाभ उठाना चाहता है कि मुझको पुत्र चाहिए, मैंने जिस चीज़ में अभिनिवेश है वो चाहिए, सांसारिक चीज चाहिए। साधु से ये सब चीज़ें नहीं मांगना चाहिए, ये अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। साधु से ये मांगना चाहिए कि हमको किस प्रकार कृष्ण की भक्ति मिले, किस प्रकार हम संसार को छोड़ के भगवत धाम जाए। लेकिन वह चित्रकेतु इसी विचार का था कि मैं अंगिरा जी के आशीर्वाद से, इनके कुछ प्रबंध से हमको पुत्र हो जाए। तो वो ज्ञान देने आए हैं और वो बेटा चाह रहे थे। अंगिरा जी तो ज्ञान देने आए थे और यहाँ पे ये बेटा चाह रहा है। तो आपका अन्य अभिनिवेश देख करके और ज्ञान के अतिरिक्त अन्य अभिनिवेश देख करके, और मैं भी पुत्रम एव ददामि, मैं भी पुत्र ही दिया। चित्रकेतु कह सकते थे कि ठीक है, पुत्र ही दिए, पुत्र भी दे दिए होते और ज्ञान भी दे दिए होते, दोनों चीज कर दिए होते। तो वो कहते हैं कि नहीं, आप ज्ञान ले ही नहीं सकते थे उस समय, इसीलिए पुत्रम एव कह रहे हैं। पुत्रम एव ददामि अहम, मैं पुत्र ही दिया। दूसरा चीज लेने की आपको शक्ति ही नहीं थी, आप सुनते ही नहीं हमारे ज्ञान को। यदि ज्ञान का उपदेश करने लगते तो ये कहने लगते, हाय रे बेटा, तुम नहीं रहोगे तो हम नरक में गिर जाएंगे। पहले के श्लोकों में आपने सुना है ये सब बातें। तो यह श्रोता की योग्यता होनी चाहिए। ज्ञान दुर्लभ नहीं है, वास्तव में लेने वाला आदमी बहुत दुर्लभ है इस संसार में। एक महात्मा एक बार कह रहे थे कि एक व्यक्ति ज्ञान दे रहा था, लेकिन उनका ज्ञान दूध के रूप में था, तरल, लिक्विड। वो विनोद कर रहे थे, उनके पास जो ज्ञान था वो दूध के रूप में था, तरल। तो जो भी आता था वो बिना पात्र के आता था कि हमको कुछ चाहिए, हमको दूध रूपी ज्ञान चाहिए, हमको दूध चाहिए। बहुत दुर्लभ है ये ज्ञान, बहुत दुर्लभ है दूध रूपी ज्ञान। तो महात्मा कहते थे भाई ले लो, हम तो देने को तैयार हैं। पर कोई अपना पॉकेट फैलाता था, कोई अपना पतला झोला ले जाता था। लेकिन ऐसा दे कैसे महात्मा, देंगे तो नीचे गिर जाएगा, एक कान से सुनेगा दूसरे कान से हटा देगा, क्योंकि उसकी बुद्धि संसार में लगी हुई है, पतला झोला में लगी हुई है, तो ज्ञान ले नहीं सकता उस समय। लेने वाले की योग्यता होना चाहिए कि अभिनिवेश, अन्य कोई भी विचार उस समय नहीं रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे आप लोग बैठे हैं, 3 घंटा आप लोग बैठे हैं, अब बैठे हैं 3 घंटे आ गए हैं, और उसी समय आप ये सोचिए कि दुकान में क्या हो रहा होगा, वो मेरा बच्चा कोई कहीं गलती नहीं कर दे, कहीं ज़्यादा माल नहीं दे दे, किसी से पैसा नहीं ले, ऐसा तो नहीं हो जाए, ये अभिनिवेश हो गया। उधर यहाँ मन नहीं है, तो फिर ज्ञान कैसे मिलेगा? मिल ही नहीं सकता। वहाँ की बात जीरो करके जब आएंगे, जैसे माता जी बता खाना पकाना मेरे को जा करके जीरो करके आइए वहाँ की चीज, तो ज्ञान मिलेगा, अवश्य मिलेगा। अब बुद्धि नहीं है कि इस झोले में दूध नहीं लेना चाहिए, और देने वाला झोले में दे दे तो वो भी तो बोका ही है, ये दे देता है। देखना चाहिए कि नहीं कहाँ दे रहा है, तो गिर जाएगा दूध। तो अंगिरा जी देखे कि ये तो दूध लेने लायक है नहीं, तो उसके झोला में वह पत्थर डाल करके चले गए। अब करें क्या? पत्थर रूपी पुत्र को डाल करके चले गए, क्योंकि वही वह चाहता था, वही चाहता था। तो लेने की योग्यता होनी चाहिए, अभिनिवेश तोड़ना पड़ेगा। संसार में किसी न किसी चीज का अभिनिवेश व्यक्ति को बना रहता है, चाहे माता जी हैं कि चाहे प्रभु। माता जी को अपने किचन का रहता है, प्रभु लोगों को अपने दुकान का रहता है, अपने जॉब का रहता है।
तो उस अभिनिवेश से मुक्त होकर के सीधा साधा बस केवल भगवान की कथा सुननी है, भजन करना है, फिर क्यों नहीं ज्ञान देंगे महात्मा? वे तो आए हैं इसीलिए, आते ही हैं इसीलिए। अंगिरा जी जैसा समर्थ व्यक्ति भी देखो विवश था तो उस समय ज्ञान का उपदेश वह नहीं कर सकता था। तो अब आकर के अब अंगिरा जी उनको ज्ञान दे रहे हैं और कह रहे हैं। तो ये 3 श्लोकों में बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान है उनका और सिंपल ज्ञान है कि अधुना पुत्रिणां तापो भवतेवानुभूयते एवं दाराग्रहारायो विविधैश्वर्य संपदा शब्दादयश्च विषया चला राज्याभिभूतयः मयि राज्यं बलं कोशो भृत्यामात्य सुहृद्जना सर्वेऽपि शूरसेने में शोक मोह भयार्तिदाः गंधर्व नगर प्रख्या स्वप्न माया मनोरथा। बोले अधुना अब आपको ये ज्ञान हो गया कि पुत्रिणाम तापो भवता अनुभूयते, पुत्र होने से कितना कष्ट होता है इस चीज का ज्ञान आपको हो गया। तो इस प्रकार पुत्र से दुख ही दुख है। इसी प्रकार दारा पत्नी से दुख ही दुख, गृह घर रायो धन विविध ऐश्वर्य संपदा है, बहुत प्रकार की ऐश्वर्य, अच्छी गाड़ी अच्छा मकान, ये ऐश्वर्य है। शब्दादेश और अन्य शब्द सुनना सूंघना, ये सब विषय जो है ये अचला निचला, ये सब विषय चला है। चला का अर्थ होता है कि ये सब विषय क्षणिक है, टेम्पररी है। जो मैंने बताया पुत्र पत्नी घर धन विविध ऐश्वर्य शब्द आदि ये सब विषय क्षणिक है। और इसके बाद भी राज्य विभूतया है, राजा की विभूति, मही पृथ्वी। अब छोटा सा एक प्लॉट ले लेते हैं, ओह मेरे पास तो प्लॉट है, नश्वर है वो प्लॉट। राज्यम राज्य, बलम सेना, कोशो राजा का कोश, भृत्य राजा के सेवक, आमात्य उसके मंत्रीगण, सुहृदजना जो उसके हितैषी हैं। तो सर्वे अपि, ये जितनी चीज सुनाया ये सर्वे अपि सभी चीज, और शूर सेने में शोक मोह भयार्तिदा, ये 4 चीज देने वाले हैं। ये सभी चीज शोक देने वाले हैं, मोह देने वाले हैं, भय देने वाले हैं और आरती माने कष्ट देने वाले हैं। और है कैसे? बोले गंधर्व नगर प्रख्या, ये गंधर्व के नगर के समान है, जो वास्तव में होता नहीं है। आकाश में आप तो देखते हैं कभी गंधर्व का नगर दिखता है पर होता नहीं है कुछ भी, उस प्रकार ही है। और स्वप्न माया मनोरथा, ये स्वप्न की तरह है, ये सब चीजें माया की तरह है। और मनोरथ माने स्वप्न में जैसे मनोरथ के कारण स्वप्न होता है, वो मनोरथ की तरह ये सब चीजें हैं। इस श्लोक में प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस श्लोकों में, इन श्लोकों में तीनों में संसार का बंधन वर्णित है कि किस प्रकार हम इस संसार में बंधे हुए हैं, इन सब चीजों से बंधे हुए हैं। तो इन सब चीजों में से एक भी होती है तो हम बंध जाते हैं। सब चीजें हो गई तो सवाल ही नहीं है, एक भी होती है तो बंध जाते हैं। तो इस संसार में जीवात्मा के पास अनेक वस्तुएं होती हैं, जैसे देह है, संतान होती है, हमारा है शरीर सबके पास है, संतान सबके पास होती है, चाहे पुत्र हो कि पुत्री हो, पत्नी इत्यादि। तो देहापत्य कलित्रादिषु मनुष्य ऐसा सोचता है कि ये मुझे सुरक्षा प्रदान करेंगे, किंतु ऐसा असंभव है कि कोई भी चीज न तो सुरक्षा प्रदान कर सकती है न कोई सुख प्रदान कर सकती है। किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को ये भली भांति समझना चाहिए कि इन वस्तुओं से वह कभी भी सुखी नहीं हो सकता।
वह सुखी रह ही नहीं सकता है इन वस्तुओं से। थोड़ी सी इसकी डिटेल में व्याख्या करेंगे। तो महाराज चित्रकेतु ने कहा कि हाँ ठीक है, हे महामुने, मैं तो अज्ञानी था, आप ज्ञानामृत लेकर के मेरे घर पर आए थे, आपको दया नहीं आई। जब मैं दुर्दशा में था, बुरी स्थिति में था, तो आपने और ऊपर से मुझको बेटा दे दिया। एक तो आगे ही मैं संकट में था और ऊपर से बेटा दे दिया, जो कि आप ही कह रहे हो कि वह दुख का कारण है। अरे नहीं देते तो भी ठीक था, और ऊपर से तो आप पुत्र दे दिए, ज्ञान नहीं दिया हमको। ऐसा क्यों किया आपने? मैं तो अज्ञानी था, पुत्र पुत्र कह करके मैं तो रो रहा था, आप ऊपर से दे दिए पुत्र। तो अंगिरा जी ने कहा, राजन, बात यह है कि मैं कुछ भी उपदेश करता आपको, आप सुन ही नहीं सकते थे उस समय। आपको एक अनुभूति देने के लिए, एक एक्सपीरियंस देने के लिए कि पुत्र से कितना दुख होता है, इसलिए मैंने आपको ये पुत्र दिया, ये अनुभूति कराने के लिए। अधुना और इस समय आपको ये पता चल गया कि पुत्र वालों को कितना कष्ट होता है। राजा कहते हाँ चल गया। अधुना पुत्र नाम ताको भवते बानु भूयते। अब तो आपको सिखाना नहीं पड़ेगा कि पुत्र वालों को कितना दुख होता है। तो भवता एव अनुभूयते, आप तो स्वयं ही अब अनुभव कर रहे हैं ना। बोले हाँ मैं अनुभव कर रहा हूं। तो अब तो 100% अनुभव हो गया है, बोलता है वो राजा, कि पुत्र से दुख होता है। तब फिर कहते हैं अंगिरा जी कि एवं दारा ग्रहो ग्रहारायो विविधैश्वर्य संपदा। बोले ये दोनों श्लोकों का, तीनों श्लोकों का एक साथ में इसका अर्थ होगा। तो वे कहते हैं कि हे राजा, एवं जैसे पुत्र दुख दिया है आपको, वो नहीं जन्म लिया तब भी दुख दे रहा था, जन्म ले लिया तब भी दुख दिया, मर गया तब भी दुख दिया। तो इसी तरह से दारा, स्त्रियां, घर, धन, विविध ऐश्वर्य, शब्द आदि विषय, राज्य, विभूति, पृथ्वी, बल, कोष, नौकर चाकर, सुहृद, संबंधी, ये सब सर्वे केवल दुख देने वाले हैं। इसी से समझ लीजिए आप, तो जैसे पुत्र आपको दुख दिया, वैसे ये सबको केवल दुख देने के लिए ही ईश्वर के द्वारा यह सब विधान बना गया है। किसी को पुत्र दे देते हैं, किसी को स्त्री दे देते हैं, किसी को धन दे देते हैं। बोले फंसो, दुख ही देने के लिए ये सब बनाया गया है। ये सत्य बात है। इस समय भले किसी को ये बात समझ में न आवे कि ये क्या बात है, ये दुख देने वाले हैं। इस आपको ये समझ में अभी नहीं आएगा कि ये दुख देने वाले हैं कि सुख देने वाले हैं। अब कहा जाए कि कोई स्त्री दुख देने के लिए बनाई गई है, ये तो कोई मान ही नहीं सकता ना। इस संसार में कोई नहीं मान सकता इस बात को, बल्कि व्यक्ति तो ये समझता है कि ये तो हमारे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो बल्कि व्यक्ति ये समझता है ये तो हमारे सुख का साधन है। वो घर धुआती है, वो कपड़ा साफ करती है, खाना पकाती है, तो ये दुख क्या दे रही है हमको। लेकिन यदि एकदम मूल में जाएंगे तो सब मिलाकर केवल दुख ही देने के लिए ये सब चीजें बनाई गई है। और इसी तरह से गृह, घर, राया, राया का अर्थ होता है धन, और विविधैश्वर्य संपदा है, माने और कोई पद मिल जाए बड़ा अपने को। शब्द आदि विषय जैसे सुनना, खाना, पीना, चखना,
स्पर्श करना, जैसे कि सुंदर चीज को स्पर्श करना सुख मिलता है, ये दुख है। तो राज्य विभूति है, राज्य विभूति, राज्य बल, राज्य बल, कोश, बल मतलब यहाँ पे सेना, और कोश मतलब बैंक बैलेंस, और भृत्या अमात्या सुहृज्जना। तो सर्वे अपी, ये शूरसेन प्रदेश के राजा, सर्वे अपी, इसमें से एक भी कम नहीं है दुख देने में। जितनी चीजें गिनाई गई हैं उनमें से एक भी चीज कम नहीं है दुख देने में। ये शोक, मोह, भय और दुख देने वाले चार चीज देंगे। शोक देंगे, मोह देंगे, भय देंगे और दुख देंगे। ये सब तो एक मनुष्य के जीवन के में इर्द गिर्द जो ईश्वर देता है उसमें ये सब चीजें होती हैं। हमारे पास संतान भी होती है, घर भी होता है, पत्नी भी होती है, नौकर चाकर भी होते हैं, ऐश्वर्य भी होता है, अच्छा मकान, एसी, अच्छी गाड़ी, ये सब होते हैं। तो कुछ न कुछ पैसा होता है, स्त्री होती है, बच्चे होते हैं, सुहृद होते हैं, अपने सलाहकार होते हैं। मंत्री भले ही नहीं हो, हम राजा नहीं हैं, लेकिन इनका घंटा बजाने वाले मंत्री तो घर घर में भरे पड़े हैं, सलाह देने के लिए हमको बिना मांगे गली गली में मिल जाते हैं, अपने मित्र चापलूस लोग। तो यह करना चाहिए, यह करना चाहिए। तो जो भी है ये सर्वे अपी, इमे मानी ये सब है शोक मोह भयार्थ था। शोक देने वाले हैं, ये मोह देने वाले हैं, ये भय देने वाले हैं, और ये आरती, आरती मानी दुख देने वाले हैं। इन सभी के कारण शोक होता है, शोक, मोह और भय। शोक होता है बीते हुए समय के लिए। कोई चीज हमारे मन के विरुद्ध घटना हो जाती है तो उसकी याद करके और दुख हो जाता है, उसको शोक कहते हैं। ओहो, यह हो गया, यह हो गया। और भविष्य में कोई ऐसा न हो जाए, उसको मन के कोई विपरीत चीज न हो जाए, इसको भय कहते हैं। आगे ऐसा न हो जाए, अब तक तो काम धंधा ठीक से चल रहा है, जॉब भी ठीक से है, हाय भगवान आगे कुछ गड़बड़ न हो जाए, उसकी भय बना रहता है। और किसी को जैसे ट्रेन पर आप विदा करते हैं तो भय बना रहता है कि कहीं ट्रेन एक्सीडेंट न हो जाए। तो आदमी कहता कि अरे पहुंच करके जरा फोन कर देना कि ठीक से पहुंच गया, तो भय बना रहता है। और वर्तमान में मोह, मोह का अर्थ है कि यह मेरा है, यह मैं हूं, यह वह, कोई अहम ममत्व, इसको मोह कहते हैं। और अर्तिदा, शरीर में जो कष्ट होता है इसके चलते इसको पालन पोषण करने में, इसको संतुष्ट रखने में ये जो कष्ट होता है उसको आरती कहते हैं। शरीर में कोई आराम थोड़ी है, आज ये दुख रहा है, कल वो दुख रहा है, आज ये गर्मी लग रही है, वो सर्दी लग रही है, आज ये बीमार हो गया, वो बीमार हो गया, कोई शरीर में आराम थोड़ी है, इसको आरती कहते हैं। और ये सब गंधर्व नगर प्रख्या, ये सब है वास्तव में अनित्य, गंधर्व नगर की तरह है। जैसे गंधर्व नगर आकाश में एकाएक प्रकट होता है और फिर फटाफट विलीन भी हो जाता है, इसी तरह से ये आते हैं और फिर विलीन हो जाते हैं। धन भी आता है, चला जाता है, स्त्री आती है, चली जाती है, पुत्र आता है, चला जाता है, ये सब चीज, राज्य भी चला जाता है, स्त्री भी चली जाती है, पुत्र भी चला जाता है। जीव को अकेले एक दिन जाना पड़ता है। कितना भी साम्राज्य जुटावे आदमी, कितना भी अच्छा ऑफिस बनावे आदमी, कुछ भी करे, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी चलावे, लेकिन अंत में तो खाली हाथ जाना पड़ेगा उसको। उस समय यह नहीं कहा जा सकता है कि भाई ये आदमी इतनी कंपनियों का मालिक था, तो ऐसा करो इनके कफन में एक दो कंपनी बात करके दे दो, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। ये तो यही छूट जाएगा, अथवा जीते जी ये चीज छोड़ करके आपको चली जाएगी, धन आपको छोड़ करके चला जाएगा। ये सब चीजें जो बताई गई है, ये सब चीजें आपको छोड़ के चली जाएगी, आपके जीते जी ही। तो दोनों में एक होगा,
या तो आप खाली हाथ जाएंगे या ये आपको छोड़ के चले जाएंगे। या तो आदमी धन छोड़ करके मरता है, और चाहे उसके जीवन में धन दूसरे लोग छीन लेते हैं या चला जाता है। तो धन का वियोग तो अवश्यम भावी है, धन तो जाएगा ही। कितने लोगों का जीवन में ही जीवित रहते हैं, फिर भी धन चला जाता है, उनके देखते देखते धन चला जाता है। जिंदगी में आप सबका यह अनुभव होगा। और कुछ लोगों का धन पड़ा रहता है तो मर करके चले जाते हैं। धन है, उनके क्या काम है, मर गया तो साथ में धन लेके नहीं गया। तो चाहे मरकर चला जावे, चाहे जीवित ही कोई धन छीन ले, दोनों तो एक ही हुआ ना, धन तो गया ही ना। कुछ कहते हैं नहीं मरने के बाद हमारे बच्चे लोग कुछ खाएंगे पिएंगे, उनके काम आएगा। कुछ लोग धन गाड़ करके चले जाते हैं, बैंकों में छोड़ करके चले जाते हैं, बच्चा को बताते नहीं है कि धन किधर है। तो ये छीनना ही हुआ ना, धन गया ही ना बच्चों के काम आया ना आपके काम आया। तो क्या अंतर है इसमें कि गाड़ के चले गए या कोई छीन के ले गया, या आप मर गए तो धन हाथ में नहीं आया? क्या अंतर है? एक ही चीज है तो सब चीज। तो अभी भी वैसा भी नहीं भोगे और वैसा भी नहीं भोगे कि मर जाएंगे तब भी नहीं भोगेंगे और वर्तमान में भी नहीं भोगे हम। अरे रखो बच्चों के काम आएगा, पूरे जन्म बुरे समय के लिए काम आएगा। दोनों एक ही बात है। तो धन का वियोग अवश्य होगा, स्त्री आदि का वियोग भी अवश्य होगा, ये होता ही है। कोई जरूरी नहीं है कि दोनों स्त्री और पुरुष एक ही दिन मरे, एक ही हॉस्पिटल में मरे, एक ही मिनट पर मरे, एक ही बेड पर मरे, अलग अलग जाना ही है। कुछ काल तो वियोग सहना ही पड़ता है, चाहे पत्नी पहले जाए चाहे पति पहले जाए। वियोग तो निश्चित है। और घर के बच्चे लड़के आदि तो शुरू से ही दुख के कारण होते हैं। कोई सेवा करते नहीं है बच्चे ठीक से, ये दुख के कारण है बच्चे। और राज्य आदि भी हमेशा चिंता बनी रहती है कि ऐसे संभालना इस राज्य को, यह करना है, सेना को ऐसे रखना है, इसको संतुष्ट करो, यह करो वह करो। यह भी दुख देने के लिए ही सब होता है राज्य वगैरह। इसीलिए राजा लोग पहले के जमाने में राजपाट छोड़ करके वन में चले जाते थे, भगवान का भजन करते थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और क्या है बोले स्वप्न माया मनोरथा। ये पुत्र स्त्री धन वैभव ये कैसे हैं? बोले स्वप्न के समान ये अनित्य है, टेम्पररी है। माया की तरह ये मिथ्या है और मनोरथ की तरह मन में केवल सुखद प्रतीत होते हैं कि मुझको सुख मिल रहा है, कुछ सुख नहीं मिलता है। स्वप्न में जैसे हम लोग बहुत सारी चीजें देखते हैं कि कोई ये देखता है कि मैं बहुत बड़ा धन कमा लिया हूँ, कोई ये देखता है कि मैं बहुत बड़ा पद पर हो गया हूँ, कोई कुछ देखता है, कोई कुछ देखता है। कोई ये भी देखता होगा कि जिसका विवाह नहीं हुआ है तो वो देखता है कि मेरा विवाह हो गया है सपने में। तो लेकिन जगने के बाद सब खत्म हो जाता है। तो जैसे सपना स्थायी नहीं है, नित्य नहीं है, अनित्य है, झूठा है, इसी तरह से ये परिवार आदि वास्तव में सब झूठा है। तो हे राजन, इसको तुम समझो। ये स्वप्न की तरह है, ये माया की तरह है। यह माया का अर्थ है इंद्रजाल, जादू। जादूगर जादू दिखाता है, कई चीजें दिखाता है उसके अंदर। कोई कई सामान दिखाता है, पैसा भी दिखाता है, सोना भी दिखाता है, कई तरह के। लेकिन एक कॉइन भी, एक सिक्का भी अपने उपयोग में वह किसी चीज को खरीदने के लिए नहीं ले सकता है। आपने देखा होगा जादूगर कितना पैसा बना देता है, 5-5 किलो का और चांदी का सिक्का बना देता है। लेकिन ऐसा नहीं समझना चाहिए कि बाजार में ले जा करके उस सिक्के से और वह कुछ खरीद कर सकेगा। यदि ऐसा होता तो वह जादूगर गली गली में भीख मांगता क्यों फिरता? तो ऐसे जादूगर हैं
तो जादू से पैसा बना करके कितना खरीदी कर सकता है? कोई खरीदी नहीं कर सकता है। कुछ नहीं, कुछ काम में नहीं आता, देखने के लिए केवल होता है। उसी तरह से किसी मनुष्य के जीवन में परिवार, स्त्री, पुरुष आदि आदि, ये जितना बताया मैंने, ये देखने के लिए हो, इनसे कभी सुख नहीं मिलेगा, ये दुख मिलेगा जरूर। और जैसे स्त्री के बताया, स्त्रियों को ये सोचना चाहिए पति के बारे में यही लागू होगा, उल्टा उल्टा सोचना आप लोगों को, दुख मिलेगा जरूर। शोक मोह आर्तिदा और भय, शोक मोह भय आरती मिलेगी, लेकिन सुख नहीं मिल सकता है। केवल देखने के लिए है, जैसे जादू का पैसा केवल देखने भर के लिए होता है। और मनोरथा, मन में चिंतन करते रहते हैं और फिर चिंतन हट जाता है तो वो भी हट जाती हैं चीजें। इस तरह से जैसे मान लीजिए मनोरथ उठते हैं और नष्ट हो जाते हैं, जैसे जादू का धन और देखने में लगता है अच्छा है और नष्ट हो जाता है, तो सपने में दृश्य आता है, नष्ट हो जाता है। वैसे ही ये सभी चीजें नष्ट हो जाती हैं, कोई 2 साल में, कोई 5 साल में, कोई 50 साल में नष्ट हो जाती है। पर तब दिखते कैसे हैं ये? अगर ऐसे हैं तो ये दिखते कैसे हैं कि भाई ये धन है, ऐसा क्यों दिखता है ये? तो दृश्यमाना बिनार्थे न दृश्यन्ते मनोभवा, कर्म भी ध्यायतो नाना कर्माणि मनसो भवन। और स्त्री, संतान और संपत्ति जैसी दृश्य वस्तुएं स्वप्न एवं मनोरथ के तुल्य हैं, तो वास्तव में हम जो कुछ देखते हैं उसका स्थायित्व तो नहीं है, स्थायी अस्तित्व तो है ही नहीं इन सब चीजों का। वे कभी दिखती हैं, कभी नहीं दिखती हैं। तो अपने पूर्व कर्मों के अनुसार हम मनोरथ करते हैं और इन्हीं कारण से हम आगे कार्य करते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अपने भाष्य में इसका अर्थ इस प्रकार लिखा है कि अर्थेन व्याघ्र सर्पादिना विनेव दृश्यमाना स्वप्नादि भंगे सति न दृश्यन्ते तद एवं दारादयो वास्तव वस्तु भूता स्वप्नादयो वस्तु भूताश्च सर्वे मनोभवा मनोवासना जन्यत्वान् मनोभवा। रात्रि में स्वप्न में बाघ तथा सर्प देखे जाते हैं। अर्थेन व्याघ्र सर्पादिना विनेव दृश्यमाना देखे जाते हैं, किंतु जो ही स्वप्न भंग होता है, स्वप्नादि भंगी सति न दृश्यन्ते, जो ही स्वप्न भंग होता है तो उसका अस्तित्व नहीं रह पाता है। इसी प्रकार ये भौतिक जगत भी हमारे मनोरथों की दृष्टि है, जिसमें ये दारा दयो वास्तव वस्तु भूता, इसमें सब आ गया जो अभी बताया, पत्नी पुत्र सब आ गया भौतिक चीजों में, संसार। तो ये मनोरथों की केवल सृष्टि है, वास्तविकता इनमें कुछ भी नहीं है। तो ये बिना तात्विक स्थिति के ही दिखते हैं, लेकिन वास्तव में ये हैं नहीं। मनोभवा, मन में उठे हुए हैं, मन में ऐसी भावना होती है कि ये सुखद है, ये है, वो है। तो फिर प्रश्न उठता है कि अपने कर्मों के कारण स्वर्ग मिलता है, यह मिलता है, ये कैसे लिखा गया है? हाँ, तो कर्म भी तो मन से ही होता है ना। मन मानता है कि ऐसा आप कर्म करेंगे, यह करेंगे तो हमको यह प्राप्त होगा। तो मन है जिस बात को पसंद करता है उस काम को वह करता है, उस कार्य को हम करते हैं। तो अंत में यह मन पर ही केवल असर है कि हमारे लिए यह जरूरी है। ये सब व्याधि का दृढ़ ये मन है, हमारे लिए ये सुखद है, ये मन मानता है, बुद्धि नहीं मानती है। हमारे लिए यह चाहिए, वह चाहिए, लेकिन यह केवल दुख देने के लिए बनाया गया है। ये ममता की बात को छोड़ दीजिए, ये केवल दुख देने के लिए बनाया गया है। तो अयम ही देहिनो देहो द्रव्य ज्ञान क्रियात्मक है, देहिनो विविध क्लेश संताप कृत उदारक है। 3 प्रकार के कष्ट ये देने वाले हैं, ये सब चीजें, जिसमें मेन देह है।
आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। आदि दैविक किसको कहते हैं? जो देवताओं के द्वारा हमको कष्ट प्रदान किया जाता है, जैसे भूकंप, बाढ़। आदि भौतिक जो दूसरों के द्वारा हमको दिया जाता है, जैसे एक्सीडेंट हो गया किसी के साथ, कोई पत्थर मार दिया। आध्यात्मिक स्वयं के द्वारा जो हमको दुख होता है, जैसे चिंता करना। तो ये 3 प्रकार के जो कष्ट हैं, ये देह के द्वारा हमको होते हैं। तो पांच जी तात्पर्य में कहते हैं 554 में कि ऋषभदेव ने अपने पुत्रों को उपदेश देते हुए ये कहा कि असन्नपि क्लेशद आस देह है। ये अनित्य होते हुए भी ये शरीर जो है, देह है, ये संसार के समस्त दुखों का ये कारण है। अपने पुत्रों को उन्होंने उपदेश दिया था। ये ऋषभदेव भगवान के अवतार थे। तो ये पुत्र, पत्नी, स्वजन, राज्य, धन, कोष, घर, ये तो दुख देने के लिए ही बनाए हैं। ये आत्मा का जो देह है, देहिना अयम देह है, ये जो देह है, जो आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक, इन तीनों को मिलाकर के और यह बनाया हुआ है। सब कष्ट इस देह में प्राप्त होते हैं। तो यह भी देहिना विविध क्लेश संताप कृत उदाहरणता है। ये आत्मा को अनेक प्रकार के क्लेश और संताप देने के लिए बनाया गया है। जब हम भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, तब आत्मा को बड़ा कष्ट होता है। तो ये देह ही कष्ट दिया ना आत्मा को। आत्मा का स्वरूप है कि कृष्ण की भक्ति करना। भक्ति करेंगे तो उसको सुख मिलता है। तो ये देह, ये ममता वाली वस्तुएं तो दुख देगी ही। ये अहम तापस देह भी केवल दुख देने के लिए ही बनाया गया है। ईश्वर की व्यवस्था है दुख देने की। ये देह भी दुख देता है। तो विविध क्लेश, विविध संताप कृत उदारता है। उदारता का अर्थ है कि ऐसा कहा गया है। संत लोग ऐसा कहते हैं। अंगिरा जी कहते हैं कि मैं नहीं कह रहा हूं इस बात को, ये शास्त्र कहता है। सारे शास्त्र इस बात को कहते हैं कि आत्मा को दुख देने के लिए और यह देह दिया गया है। और भागवत तो कहता ही है इस बात को। और देह के संबंधी लोग, वस्तुएं सब दुख देने के लिए होते हैं। इसलिए अगला श्लोक, तस्मात् स्वस्थेन मनसा विमृश्य गतिमात्मनः वैदेर्ध्युआर्थ विश्रम्भं तजोपशममाविशम्। इसलिए शांत दिमाग से आप इस चीज को सोचो, मन में इस बात को सोचो, और सोच करके ये जो आपका विश्वास है कि ये पुत्र मुझको सुख देगा, इस विश्वास को त्याग, छोड़ दो। ये अंतिम सलाह दे रहे हैं अंगिरा जी इसके अंदर। ये चित्रकेतु, आत्मा की स्थिति पर ठीक से विचार करो, अर्थात ये समझने का प्रयास करो कि तुम कौन हो, शरीर हो कि मन हो कि आत्मा हो। तस्मात् स्वस्थेन मनसा विमृश्य गतिम आत्मनः है। आत्मा माने आत्मा की गति पर विचार करो कि तुम शरीर हो कि मन हो कि आत्मा हो। और यह विचार करो कि तुम कहाँ से आए हो, ये शरीर छोड़ करके तुम कहाँ जाओगे, और तुम भौतिक शोक के वश में क्यों हो। इस प्रकार तुम अपनी वास्तविक स्थिति जानने का प्रयत्न करो, तभी तुम इस अनावश्यक आसक्ति से छुटकारा पा सकोगे। अदरवाइज आसक्ति से छुटकारा मिल नहीं सकता है। कपिल भगवान ने देवहूति को कहा है 3 स्कंद में कि ये आसक्ति कैसी है। बोले एक लोहे की बड़ी जंजीर, मोटी मोटी, इसको तोड़ पाना बहुत डिफिकल्ट है। उसी प्रकार ये आसक्ति टूट नहीं सकती है। हमारे परिवार से, पुत्र परिवार से या स्त्री परिवार से, जो भी है, छूट नहीं सकती है। तो तब तुम इस विश्वास का परित्याग कर दोगे कि ये भौतिक जगत या अन्य कोई वस्तु जिसका श्री कृष्ण की सेवा से संबंध नहीं है, वह शाश्वत है। तुम अभी सोच रहे हो ना कि ये मेरा राज्य शाश्वत है,
ये मेरा पुत्र शाश्वत है, ये मेरी पत्नियां सब शाश्वत, माने मनुष्य रहने वाली है। ये जो विचार है तुम्हारा, तो ये तुम सोच लो कि जो चीज कृष्ण के यूज में नहीं आती है वो शाश्वत नहीं है, वो टेम्पररी है। इस तरह तुम्हें जब ज्ञान हो जाएगा तो तुम्हें शांति प्राप्त हो जाएगी। तो प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में कहते हैं कि वास्तव में श्री कृष्ण भावनामृत आंदोलन मानव समाज को गंभीर बनाने का यत्न कर रहा है। ये अनियंत्रित सभ्यता के कारण आजकल की जो सभ्यता है वो टोटल मटेरियलिस्टिक है, भौतिक है। तो इसके लिए मनुष्य भौतिकता में उसी प्रकार जुटे हुए हैं जैसे कुत्ता और बिल्ली जुटते हैं। कोई डिफरेंस नहीं है आज की सभ्यता के लोगों में और इन कुत्ता बिल्लियों में। तो ये सभी प्रकार के कुत्सित एवं पापपूर्ण कर्म करते हुए देखे जाते हैं। तो ऐसे मनुष्य को चाहिए कि इन भौतिक वस्तुओं के प्रति अपनी श्रद्धा और आसक्ति को छोड़ दें। जितना जल्दी हम परिवार की आसक्ति को छोड़ेंगे, जितना जल्दी हम वृंदावन में जाकर के भगवान का भजन करेंगे, उतना जल्दी हमारा कल्याण होगा। लक्ष्य में ये बात है। और नहीं तो वो 84 का चक्कर घूमते रहो, कभी मनुष्य, कभी पशु, कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, ये होता रहेगा। तभी वह गंभीर और शांत बन सकता है। ये इंदिरा जी का लास्ट प्रवचन था। इसको थोड़ा और देखेंगे। Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna तो इसलिए स्वस्थ मन से आत्मा के स्वरूप पर तुम विचार करो कि मैं कौन हूं और आत्मा के अतिरिक्त देह आदि और संबंधियों में इसलिए स्वस्थ मन से आत्मा के स्वरूप पर विचार करो कि मैं कौन हूं। सनातन गोस्वामी ने भी यही पूछा था चैतन्य महाप्रभु को कि आमे के कौन हूं मैं और मुझे को ये तीनों ताप क्यों सता रहे हैं। तो ये भगवान ने चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि सनातन तुम अकेले नहीं, सभी जीव जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, सभी कृष्ण के दास हैं। तो तुम स्वस्थ मन से विचार करो कि मैं कौन हूं और आत्मा के अतिरिक्त देह आदि में
और संबंधियों में विश्रम्भम त्यज, ये विश्वास छोड़ दो, ये विश्वास छोड़ दो कि इन सब से तुमको सुख मिलेगा, शांत हो जाओ तुम और भगवान का भजन करो। तो बेचारे शांत हो नहीं रहे थे, ज्ञान तो हो गया था उनको। तब नारद जी कहते कि सुनो, एक मंत्र उपनिषद का मैं बता रहा हूँ, और इस मंत्र को जब तुम जपोगे तब अंगिरा जी की बातों को तुम खूब अच्छा तरह से समझ जाओगे और तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। यही विधि है, जो शास्त्रों की विधि है वही वास्तव में श्री प्रभुपाद जी ने स्थापित किया है। कहीं भी कुछ करना है तो सबसे पहले मंत्र जप करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस संसार में यदि गिना जाए तो लाखों लाख प्रकार के रोग हैं, और रोगों की यह जन्मभूमि है ये शरीर और यह मन, और अनेक प्रकार के रोग इसमें उत्पन्न होते हैं। वृक्षों को जो रोग हो रहे हैं या पशु पक्षी को, वे पकड़ में नहीं आते हैं। फोड़ा, फुंसी, कैंसर, निमोनिया, जो भी रोग है सब इस शरीर में, मानव शरीर में ही उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ विविध क्लेश है, विविध क्लेश प्राप्त कराने के लिए मनुष्य के लिए यह शरीर दिया गया है। इसलिए हे महाराज, आप स्वस्थ मन से आत्मा के स्वरूप पर विचार कीजिए। किसी भी व्यक्ति को बिल्कुल निश्चिंत मन से यह विचार करना चाहिए कि आत्मा है क्या आखिर। बार बार मैं अपने शरीर को बोलते मैं हूँ, और किस तरह आत्मा विविध कर्मों का फल भोगता है, विविध शरीर में चला जाता है, और एक शरीर छोड़ना पड़ता है और दूसरे शरीर में जाना पड़ता है, और जन्म और मृत्यु के बीच में बुढ़ापा, रोग, इनको बहुत सहना पड़ता है। तो आत्मा का स्वरूप, आत्मा कहाँ जाएगा, कहाँ रहेगा आत्मा, इस समय किस तरह से विषयों को वह भोग रहा है, ये सब समझने का प्रयास कीजिए। तो तस्मात् स्वस्थेन मनसा, अमर अव्यग्र मन से, बिना चिंता के मन से, निश्चिंत मन से एकाग्र और विचार कीजिए। आप एकाग्र होकर के कि आत्मा के स्वरूप पर विचार कीजिए आप, और आत्मा के अतिरिक्त जो भी पदार्थ हैं जैसे देह आदि, भोग आदि, इनमें ध्रुवार्थ विश्रम्भम त्याज, त्याग दीजिए। ये शरीर ध्रुव है, हमेशा रहने वाला है। इस शरीर से भोगे जाने वाला सुख ही वास्तव में जीवन का सुख है। इस विश्रम्भ को, इस धारणा को, इस विश्वास को त्याग दीजिए, ये ठीक नहीं है। तो ये जो बात आपके मन में बसी हुई है कि संसार सत्य है, मैं नित्य हूँ और मेरे भोग मेरे लिए आवश्यक है, इस भावना को, इस विश्रम्भ को, इस विश्वास को आप त्याग दीजिए। और उपशमम आविष्य, आप उपशम में आविष्ट हो जाइए। उपशम का अर्थ होता है शांति, अर्थात भगवत निष्ठा। भगवान में अपने मन को आप लगाइए, भगवान के, कृष्ण के रूप, गुण, लीला आदि में अपने मन को लगाइए। शांत कीजिए अपने मन को, संसार की आस्था बिल्कुल त्याग दीजिए। इस तरह से श्री अंगिरा जी ने उपदेश दिया। वैसे दोनों भाई बोल रहे थे, अब इस समय नारद जी ने स्पेशल कहा। श्री नारद उवाच एतां मंत्रोपनिषदं प्रतीक्षेतो ये यायां धारयन् सप्तसगात्रात् दृष्टा संकर्षणं विभुम्। देखो, मैं तुमको एक मंत्र दे रहा हूँ, उसको तुम प्रतीक्ष स्वीकार करो, और स्वीकार करके उसको तुम 7 दिन 7 रात इसका जप करो। यदि तुम ऐसा करोगे तो तुमको संकर्षण भगवान का दर्शन हो जाएगा। ये नारद जी ने कहा। तो मैं आपको एक उपनिषद का मंत्र दे रहा हूँ।
इसको अगर आप 7 दिन जपेंगे तो आपको संकर्षण भगवान का दर्शन होगा। केवल 7 दिन जपने से तो वास्तव में भगवान के नाम में बहुत शक्ति है। यदि इसे ठीक ढंग से प्रेम से जपा जाए तो इसके प्रभाव का तत्काल अनुभव होता है। और कितना भी ज्ञान दिया जाए, जब तक मंत्र जप नहीं होगा तो वह ज्ञान स्थिर नहीं हो सकता है। यह करें।